नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 24 जनवरी और 24 जनवरी को आपका एसएससीजीडी का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट पूछे गए 20 के जीएस के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था इनाम गाँव जो पुरातात्विक स्थल है वो दोस्तों आपका कौन से राज्य में स्थित है, आपका ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र में स्थित आपका एक पोस्ट हड़प्पा कृषि गाँव है, ठीक है, और पुरातात्विक स्थल है। और बात करेंगे कौन से नदी किनारे, तो घोर नदी के दाहिनी किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र भी माना जाता है, ठीक है। तो इनाम गांव दोस्तों पोस्ट हड़प्पा काल का था, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो भी काल आपका आया था, सभ्यता आया था, उससे संबंधित दोस्तों आपका ये इनाम गांव पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। तो आपका महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर चल रहा है, जो कि वंदे मातरम सेल नामक से चल रहा है, जो कि 24 से 26 जनवरी तक, मतलब कि रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर दोस्तों ये सेल आपको ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें दोस्तों आपको सबसे बड़ा सेल इस साल का माना जा रहा है, जिसमें आपका एक साल के रुपए के पास में आपका 2 साल का पास आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन भी शामिल है। इसमें जीडी के न्यू पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट है। इसके अलावा जो आपके आगे आने वाला एग्जाम है CHSL या MTS का जो आपका वैकेंसी अभी आया है बहुत बड़ी मात्रा में, उसका भी मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो मात्र 299 रुपये में आपका 2 साल का जो टेक्स्ट बुक पास है आप इसे उपलब्ध ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप 10% का ऑफ चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड APG कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, इससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा और मात्र 269 रुपये में आपको ये पास मिलेगा बिल्कुल 2 साल के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी अभी तक नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहां से डाउनलोड करके हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं SSCD का मॉक टेस्ट शामिल किया गया है न्यू पैटर्न पर आधारित, और इससे पहले आप फ्री में देना चाहते हैं तो फ्री में भी 8 फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक है जो कि किस राज्य ने जीता था, ये पूछा गया था। तो भारत का जो 2015 का राष्ट्रीय खेल था आपका 35वां संस्करण था, ठीक है, 35वां नंबर का राष्ट्रीय खेल था, जो कि 31 जनवरी 2015 से 14 फरवरी 2015 तक 7 जिलों में आयोजित किया गया था। फाइनल पदक तालिका में का नेतृत्व आपका सर्विसेज ने किया था, तो सर्विसेज आपके ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका केरल और हरियाणा का स्थान रहा था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका बात करें चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और 5वें नंबर पर आपका पंजाब रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या क्या दिया गया था तो ऐसा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका राइट आंसर आपका क्या दिया गया था, केरल दिया गया था, सर्विसेज दिया गया था, हरियाणा या क्या दिया गया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, डॉक्टर समीर विकामट DRDO के आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था ये किनके जगह पर बनाया गया है। तो अगर आप लोगों ने हमारा जो PDF है 500 क्वेश्चनों का, मतलब कि अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए उसको पढ़ा होगा अच्छे ढंग से, तो दोस्तों उसका उत्तर आपको वहीं पर मिल जाना चाहिए था। देखिए डॉक्टर जो समीर विकामट है DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और G सतीश रेड्डी की जगह लिए हैं। किनकी जगह लिए हैं, तो G सतीश रेड्डी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा DRDO का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसका जो स्थापना है आपका 1958 ईस्वी में हुआ था, गठन हुआ था DRDO का स्वतंत्र भारत के बाद। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, आइए बता देते हैं। DRDO जो अपना स्थापना दिवस दोस्तों 1 जनवरी को मनाता है, तो आपसे ये भी पूछा गया था 1 जनवरी 2023 में जो DRDO है अभी केमा नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ये लोग पहले पूछा गया था, तो आपको बताया भी गया है। आप लोग अगर रेगुलर हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए एक क्वेश्चन और भी हूबहू क्वेश्चन PDF का छपा है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो आपको PDF जो प्रोवाइड करवाया गया है उसमें आपको ये साफ साफ दिख जाएगा। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है, 1951 से 1956 तक चला था। और शुरू भी आपका पहली बार पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आदर्श वाक्य है कृषि का विकास है, ठीक है। किस पर जोर दिया गया था, तो कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। इसके अलावा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1956 से 1961 तक चला था और ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका उद्योगों पर बल दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसके अलावा तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों आपका 1961 से 1966 तक चला था और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। ये भी प्रश्न आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था को कमजोर रूप से उजागर किया था और रक्षा उद्योग को भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये भी क्वेश्चन हमारे PDF से मिला है। PDF कैसे लीजिएगा वीडियो के अंत में बात करेंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की दूरी कितना होना चाहिए या कितना होता है। तो दोस्तों आपको क्रिकेट पिच की लंबाई आपको बता दें तो 66 फीट होता है, मीटर में 20.1 मीटर होता है और गज में 22 गज होता है। तो आपका ऑप्शन 22 गज दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा ये दूरी एक स्टंप के छोर से दूसरे स्टंप के छोर के बीच की दूरी होती है। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो बेखूबी जानते होंगे इसका दूरी कितना होता है। इसके अलावा 2 विकेट के बीच की दूरी को आपको मीटर में बता दिए, 20.12 मीटर है। और विकेट की जो ऊंचाई आमतौर पर जमीन से कितना होना चाहिए, तो आपका 71.1 सेंटीमीटर ऊपर होता है। इसके अलावा गेंदबाज क्रीज की लंबाई 2.64 मीटर होनी चाहिए और विकेट के अनुरूप पिच के प्रत्येक छोर पर अंकित होना चाहिए। गेंदबाजी क्रीज का मतलब दोस्तों आप लोग देखते होंगे जब नो बॉल इतना के बाद अगर विकेट से 2.64 मीटर आपका ज़्यादा पर चला जाता है तो वो आपका नो बॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पीडीएफ से आपका आया है कि राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख दोस्तों आपका राज्यों में राज्यपाल होता है और दोस्तों आपका केंद्र में या भारत के केंद्र में आपका केंद्र स्तर पर आपका राष्ट्रपति होता है। राज्यों के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और वो राज्य के सभी कार्रवाई का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति 5 वर्षों की अवधि के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ये दोस्तों आपका डायरेक्ट पीडीएफ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों कार्यपालिका का प्रमुख होता है कार्यकारी, लेकिन दोस्तों वास्तविक जो प्रमुख होता है वो आपका मुख्यमंत्री ही होता है और केंद्र में जो वास्तविक प्रमुख होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो वर्तमान में दोस्तों आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और राष्ट्रपति कौन है, तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आ चुके हैं। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि केन्या का जो राजधानी दोस्तों आपका केप टाउन है, तो केन्या का राजधानी आपसे पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग में शायद पूछा गया था, फिर भी आपका जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केन्या का राजधानी दोस्तों आपका नैरोबी बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, केन्या का आपका केप टाउन है, केन्या का आपका नैरोबी है। तो भारत का राजधानी क्या होगा, ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका, गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित है। तो गोपाल प्रसाद दुबे की बात की जाएंगी दोस्तों, तो ये एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य छऊ में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। दुबे को 2012 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री के साथ चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। छऊ जो नृत्य है दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने या भारत सरकार में जो मंत्रालय होता है संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को 200 शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया है। तो आपका भारत में कुल अब शास्त्रीय नृत्य कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे, तो 9 हो जाएगा। हालांकि अभी तक एग्जाम में ये आपसे पूछा नहीं गया है, कल पूछा गया था तो आपका 8 ही ऑप्शन में दिया गया था। तो अभी तक आपका ये एग्जाम का प्रश्न नहीं बना है, बस आप लोग नॉलेज के लिए जान लीजिए। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कौन से डांस को दिया जाता है, उन सभी नृत्यों को दिया जाता है दोस्तों जो नृत्य आपका कोई नहीं करता है, मतलब कि लुप्त होने के कगार पर होता है, उसी नृत्य को आपको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है। भारत में भी वर्तमान में 8 है, लेकिन 6 नृत्य को भी दिया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो आप लोग अपडेट रहिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, हरित क्रांति का द्वितीय चरण के संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति का जो द्वितीय चरण है वो दोस्तों आपका कब हुआ था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा भारत में जो हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था पहली बार 1967 से 1968 में हुआ था, लेकिन प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 1984 में द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। तो आपके ऑप्शन में शायद दशक दिया गया था, तो 1980 से 1990 का दशक है, उसमें द्वितीय हरित क्रांति आपका शुरू हुआ था, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो आपका एस स्वामीनाथन हैं और जो विश्व स्तर पर के हरित क्रांति के जो जनक हैं वो आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो कि दोस्तों आपका अमेरिका के निवासी हैं और मोरक्को से हरित क्रांति की शुरुआत किए थे। भारत में आपका हरित क्रांति का शुरुआत पंजाब से हुआ था। तो हरित क्रांति से आपका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से बने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, छतों पर जल संरक्षण कौन सा राज्य शुरू किया है। छतों पर जो वर्षा जल होता है उसका संरक्षण करने वाला आपका भारत का पहला राज्य पूछा था। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु भारतीय
पहला भारतीय राज्य है जिसने छतों पर वर्षा जल संचयन को शुरू किया है। भूजल की कमी को रोकने के लिए तमिलनाडु सभी भवनों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है। यह परियोजना 2001 में शुरू हुआ था और तब से इसे तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपसे मुस्लिम लीग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न दोस्तों ये नहीं पता चल पाया है। इसके अलावा एक प्रश्न आपका मौलिक कर्तव्य से पूछा गया था। आपका मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद में आता है, भाग 3 में आता है। इसके अलावा दोस्तों आपका ये नहीं पूछा गया था आपसे कोई, आप उसका धारा पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट प्रश्न बताने में असमर्थ है क्योंकि प्रश्न थोड़ा आपका जो हमेशा पूछा जाता उससे अलग पूछा गया था। एक दोस्तों आपका झारखंड के कोई उपचुनाव से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक आपका नृत्य से पूछा गया था, ला लूचा या कोई लोमान जो नृत्य है। तो जो लोग भी आपका एग्जाम देकर आ रहे हैं इन सभी प्रश्नों को अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का जो प्रयास है आप कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से जो अभी तक जितने भी शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से ही दोस्तों आपका अधिकतम जो रियल प्रश्न है आपका रिपीटेड हो रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा आपका एसएससी में अब तक के पूछे गए 28 शिफ्टों में, यह आपका 24 आपका 17 तारीख तक हुआ था, कल आपका 23 हुआ है, 28 शिफ्टों में पूछे गए 550 से प्लस प्रश्नों का दोस्तों आपका उत्तर के साथ तैयार किया गया विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जिसमें से आपका हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न जो कि डायरेक्ट छप रहे हैं। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये इसका न्यूनतम शुल्क रखा गया है ताकि वही लोग ले सकें जो लोग पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, तो आपको इसके लेने के लिए संपर्क करना होगा व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा है 9973741666। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर को आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो जो लोग लेने के लिए इच्छुक हैं आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि दोस्तों इसी प्रकार का जो वीडियो है आपके लिए लाते रहें सबसे सटीक प्रश्नों के साथ। बहुत से चैनल पे दोस्तों आपका क्या होता है, प्रश्न कुछ और आता है बता दिया कुछ और जाता है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आपको वही प्रश्न बताया जाए जो कि रियल एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिए और इस जो वीडियो का पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।